रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम इंशाअल्लाह लेसन 2 लेवल 4 का स्टार्ट करेंगे। और उसमें शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे एक सेकंड दें कि मेरा पॉइंटर नहीं काम कर रहा है। अभी इंशाल्लाह it'll be fine. सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ये दुआएं हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहम नुकात और पॉइंटर्स जो उनसे हैं, ये लेवल 2 लेवल 3 में भी हम इंशाअल्लाह शुरू के लेसन्स में आपको याद होगा हमने इसी तरह स्टार्ट किया था। तो कि दो हमारे तरीके हैं, अल्फाज के मानी और ग्रामर के थ्रू हम सीख रहे हैं। अल्फाज के मानी जो उनसे हैं वो हम इशारात और फिक्रों से सीख रहे हैं, पॉइंटर्स एंड फ्रेजेस। लेवल 2 लेवल 3 से हमारा ये सिलसिला चल रहा है। और ग्रामर टीपीआई और अरबी बोलचाल से हम लेवल 1 से अल्हम्दुलिल्लाह अरबी बोलचाल भी सीख रहे हैं, जो वर्सेस में हम कवर करते हैं। तो लेवल 2 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह पहले 5 सफ़हात कवर किए थे दाएं हाथ को यूज करके। लेवल 3 में हमने अभी जो रिसेंटली खत्म किया है उसमें हमने अपने पॉइंटर्स को बाएं हाथ की उंगलियों पे, हर पॉइंटर एक उंगली पे और एक उंगली पे 4 पॉइंटर्स, तो इस तरह हमने पूरे पॉइंटर्स कवर किए हैं। वही सिलसिला हम आगे अब चला रहे हैं जो आपने लास्ट वीकेंड से शुरू किया है डॉक्टर जफर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह, लेवल 4। तो उसमें हम दाएं हाथ यूज करेंगे अगेन, और इस पे ही हम अपने अगले 5 सफ़हात के पॉइंटर्स इस लेवल 4 में डालेंगे। तो मोर ऑफ द सेम रियली, नथिंग न्यू फॉर यू। आयात जो कवर की हैं कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, वो 77 से 105 तक हमें पहुंचा देंगी। तो इस कोर्स में हर सफ़े को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है पिछले कोर्सों की तरह। हर हिस्से को एक इशारे के तौर पर पेश किया गया है। हर इशारे में एक से ज्यादा मज़ामीन कवर हो सकते हैं, लेकिन इशारा याद रहे तो इंशाल्लाह मज़ामीन भी याद रहेंगे। इशारात की मदद से मजमून का पता चलता है जिनमें नए अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इशारात एक जंजीर है। एंकर आपको याद होगा, हमने एक पिक्चर शो की थी लेवल 2 में। एंकर, दे एक्ट एज एन एंकरिंग पॉइंट, सो रिमाइंड द ब्रेन कि चल क्या रहा है इस सफ़े के ऊपर। इनकी मदद से आप पूरे सफ़े पर मौजूद मज़ामीन को जहन में ला सकते हैं। कुरान मजीद को याद करने में इशारात बहुत मदद देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक यू विल फाइंड दैट, यू विल रिकग्नाइज दिस कि प्रूफ इज इन द पुडिंग। तो लेवल 2 और लेवल 3 में आपने यही फायदा महसूस किया होगा इंशाअल्लाह। तो फिक्रों, फ्रेजेस के फायदे ये हैं कि वो जंजीर देते हैं जिससे नए अल्फाज के मानी समझा जा सकते हैं। आयात के मज़ामीन को याद रखने में मददगार बनते हैं। अल्फाज के मुकाबले में फिक्रे बात को बहुत बेहतर समझाते हैं। जिस तरह हमने कहा था कि इनका मतलब बताइए, तो एकदम जहन में नहीं आता, लेकिन इंशाअल्लाह का मतलब बताइए तो आपको पता चल जाता है। इसी तरह समद बेनियाज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात। अल्लाह समद कहेंगे तो अल्लाह बेनियाज है, तो ये ज्यादा आसानी से याद रहेगा। सिर्फ अल्फाज के मानी याद करने के मुकाबले में फिक्रों को याद करना ज्यादा मौसर, मुफीद, दिलचस्प भी होता है और काबिल अमल तरीका है। तो अरबी बोलचाल हम ग्रामर से अपने टीपीआई से सीख रहे हैं। जो भी हम वर्ड यूज करते हैं पार्ट 2 में, उसको हम क्वेश्चन आंसर्स में द लाइक्स ऑफ ब्रदर अरसलान माशाल्लाह मेरे साथ रिपीट करते हैं, और आप भी हमारे साथ घर में रिपीट करते हैं, उम्मीद है। इस तरह करने से सीखे हुए क्वाइद की अमली मश्क का मौका मिल जाता है हमें। तो इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग अप टू नाउ एक्टिवली एट होम, when we repeat, you repeat after us इंशाल्लाह। ये एक्टिव माहौल ओवर जूम इसी तरह कायम होता है इंशाल्लाह, और दिलचस्पी भी पैदा होती है। योर अटेंशन स्टेक्स एज वेल। तो 11 नंबर सफा हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका पहला पॉइंटर जाहिल और पढ़े लिखों का हाल आप पिछली आयत में कवर कर चुके हैं।
आग सिर्फ चंद दिन की, ये आज का पॉइंटर है, वर्स नंबर 80 जो इस लेसन में आप कवर करेंगे, और अगला पॉइंटर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में डॉक्टर जफर आपके साथ कवर करेंगे। तो ये हाइलाइट्स है, इनको हमने पीछे भी देखा है, जो पहला पॉइंटर है, और इनमें इन अनपढ़ भी हैं जो किताब इलाही का कोई इल्म नहीं रखते सिवाय ख्वाहिशों के, और उसके बाद ये भी था कि जो उनके पढ़े लिखे हैं वो अपने तौर तरीके से अपनी ही ख्वाहिशात के मुताबिक मैसेज कन्वे करते हैं, उसमें मिलावट करके। तो अभी क्या है, और वो कहते हैं कि हम को तो दोजख की आग छुएगी भी नहीं मगर चंद दिनों के लिए, अगर छू भी लिया तो चंद दिनों के लिए। दे वर प्राउड बनी इसराइल के, हम तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट है, कौम है, तो हमें तो कुछ नुकसान पहुंचने ही नहीं वाला। बहुत बड़ी गलतफहमी में है। तो कायदा आग और जन्नत का ये अगली है, क्यों नहीं, जिसने गुनाह कमाया और उसके गुनाह ने घेर लिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रिमूव्स दिस मिसकंसेप्शन। एंड देन आगे चल के जो लास्ट पॉइंटर है मीसाक बनी इसराइल, तो हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया था, अल्लाह सुब्हानहू तआला रिमाइंड्स। एंड ये भी हम माशाल्लाह से लेवल 3 में ये जो सिलसिला चला है बनी इसराइल का, उसको हम उससे लिंक कर सकते हैं। लेकिन रुकू 6 इंशाअल्लाह यू विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीकेंड। तो तारुफ जोन सा है, आग सिर्फ चंद दिन, पिछली आयतों से ताल्लुक यही है, अल्लाह ताला लगातार बनी इसराइल के बातिल अकायद और बुरे अमाल को बयान फरमा रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमत अपॉन नेमत उन्हें दी, और दे deviated and disobeyed over and over again। सच्चा उनके पास ईमान नहीं था। तो और क्या ये जानते नहीं है कि जो कुछ ये छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं, अल्लाह को सब बातों की खबर है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला नोज व्हाट्स इन द डीपेस्ट कॉर्नर्स ऑफ आवर हार्ट्स। तो यही अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, हमने डॉक्टर साहब के साथ कवर किया था लास्ट वीकेंड। तो इसी में आगे था, इनमें एक दूसरा ग्रोह उम्मियों का है जो किताब का तो इल्म रखते नहीं, बस अपनी बेबुनियाद उम्मीदों और आरजुओं के लिए बैठे हैं, और महजो हम गुमान चल रहे हैं, ये चले जा रहे हैं, हम गुमान चले जा रहे हैं, यानी अपने ही तौर तरीके से चले जा रहे हैं। दे डिडंट अब्सॉर्ब द मैसेज। बस हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से लिखते हैं, फिर लोगों से कहते हैं कि ये अल्लाह के पास से आया हुआ है, ताकि उसके मुआवजे में थोड़ा सा फायदा हासिल कर लें। इनके हाथों का ये लिखा भी उनके लिए तबाही का सामान है, और उनकी ये कमाई भी उनके लिए मौजब हलाकत है। तो ये पिछली आयतों से ताल्लुक है जो आज की आयत का है। जो आज की आयत का सबक हम ड्रॉ करेंगे इंशाअल्लाह, वो ये है, हमें कभी भी अल्लाह के अहकामात को मामूली नहीं समझना चाहिए। डोंट टेक इट लाइटली। पीछे हम वर्ड्स भी कवर कर चुके हैं कि दिस इज अ सीरियस मैटर। बगैर सही इल्म के हरगिज ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अल्लाह ताला ने या उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया। This leads to bid'ah as well, and you get sin for it. So inshallah we are only conveying what we are sure about। और कुरान समझने में दो चैलेंज जिनका अभी हम जिक्र कर चुके हैं, उनमें से आप देख रहे हैं आपका एक चैलेंज कितना आसान होता जा रहा है। ऑन एवरेज यू गेटिंग वन न्यू वर्ड पर लाइन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लफ्जी और फिक्री तर्जुमा और शरह हम हमेशा की तरह लेंगे, अभी आयत को कवर करेंगे। जो रवां तर्जुमा है वो कहते हैं कि हमें दोजख की आग ना छुएगी मगर गिनती के दिन। फरमा दीजिए, क्या अल्लाह से तुमने कोई अहद ले रखा है? जब तो अल्लाह हरगिज अहद के खिलाफ ना करेगा, या तुम कहते हो अल्लाह पर वो बात जिसे तुम नहीं जानते, यानी अपनी तरफ से ही। तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन तमस्सनन नारु इल्ला अय्यामम मादूदा। ये पहला हिस्सा है, इसका सेकंड हिस्सा आगे चल के लेंगे। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सनन नारु, हरगिज नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला सिवाय, अय्यामम मादूदा, चंद दिन गिनती के। Yani they were that confident that they will not be affected, कि this was their belief। तो वकालू, और उन्होंने कहा, कौला का वर्ड हमने कवर किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। लन तमस्सन्ना,
हरगिज नहीं छुएगी हमें। तो लन का मतलब है हरगिज नहीं। ये माशाल्लाह से आप इस वर्ड को अच्छे तरीके से लेवल 4 में ग्रामर में कवर करेंगे। तमस्सन्ना हमें छुएगी, अन्नारो आग, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार हमने किया हुआ है, इल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह से चल रहा है, इल्ला सिवाय, तो नथिंग न्यू। लन तमस्सन्ना नारो में लन तमस्सन्ना आपके लिए नया है, हरगिज नहीं हमें छुएगी, ना का वर्ड हमें है, तो आपको ये ग्रामर से इंशाअल्लाह मदद मिल रही है। अन्नारो आग, इल्ला सिवाय, अय्याम महदूदात, अय्याम चंद दिन, मादूदा गिनती के, यानी अय्याम मादूदात चंद दिन गिनती के। और उन्होंने कहा हरगिज नहीं छुएगी हमें आग सिवाय चंद दिन गिनती के। तो बनी इसराइल का दावा था कि अगर वो जहन्नुम में दाखिल हो भी जाएं तो बस चंद दिनों के लिए जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनका ये सोचना था कि वो अल्लाह की महबूब कौन है। Yani Allah subhanahu wa ta'ala showed them miracles. Allah subhanahu wa ta'ala saved them. So in their history, so they developed a thinking that we won't be affected at all, regardless of what we do. This was obviously बहुत ही गलत थिंकिंग। और वो कहते हैं कि दोजख की आग हमें चंद दिनों से ज्यादा नहीं छुएगी। यहूद अपनी किसी सूरत में अब्दी अजाब दोजख के कायल ना थे। उन्होंने जन्नत और दोजख को अमाल का नतीजा और अमाल पर मबनी समझने के बजाय ये समझ लिया था कि वो खुदा की बरगजीदा उम्मत हैं। उस वजह से ख्वाह उनके अमाल कुछ भी हो, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू डू। सो सूरह असर में है लजीना आमनु आमिलुस सालिहात। तो यहाँ पे उन्होंने अमाल को तो गायब भी कर दिया और कहा कि अगर हम पहुंच भी गए दोजख में तो कुछ दिनों के लिए रहेंगे, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुसूसी कौम है। अव्वल तो वो दोजख में भेजे ही नहीं जाएंगे, दिस वाज देयर थिंकिंग। और अगर भेजे भी गए तो मामूली तौर पर कुछ सजा भगत कर जन्नत को वापस कर दिए जाएंगे, यानी आफ्टर लिटिल टाइम। उनके इस वहम ने उनके अवाम और खास सब को शरीयत की जिम्मेदारियों से बिल्कुल बेपरवाह कर दिया था। यानी डू व्हाटएवर यू वांट, nothing is gonna be affected, you won't get any punishment। निजात के मामले में उनका सारा एतमाद अमल और अकीदे की बजाय अपनी ग्रोही निस्बत पर रह गया था, यानी देयर nation, their qawm, Bani Israel, their Bani Israel, so they can do whatever they like। और बदकिस्मती से हम मुसलमान भी कुछ इस किस्म की गलत फहमी में मुब्तला हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सही तरीका इहदिना सिरातल मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन कह के आगे चलते हैं। तो ब्रदर अरसलान और मैं ये रिपीट करेंगे और आप हमारे साथ इंशाअल्लाह घर में रिपीट करेंगे। तो वक़ालू और उन्होंने कहा, वक़ालू और उन्होंने कहा, लन तमस्सन्ना नारु लन तमस्सन्ना नारु हरगिज नहीं छुएगी हमें आग, हरगिज नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला अय्यामम मादूदा इल्ला अय्यामम मादूदा सवाए चंद दिन गिनती के। सवाए चंद दिन गिनती के। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा वक़ालू लन तमस्सन्ना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदा और उन्होंने कहा हरगिज नहीं छुएगी हमें आग सिवाय चंद दिन गिनती के। और उन्होंने कहा हरगिज नहीं छुएगी हमें आग सवाए चंद दिन गिनती के। जज़ाकल्लाह खैर। तो आगे आयत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल अतखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युखलिफल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून। कह दो, क्या तुमने लिया है पास अल्लाह के कोई अहद, फलन युखलिफ अल्लाह कि हरगिज ना खिलाफ करेगा अल्लाह, अहदहू अपने अहद के। अल्लाह सुब्हानहू ताला जो अहद करते हैं उसके खिलाफ तो वो कुछ नहीं करते। अम तकूलूना या तुम कहते हो अलल्लाहि मा ला तालमून, अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते अपने पास से। तो कुल अतखस्तुम कह दो, क्या तुमने
लिया है, कुल का मतलब हमें पता है, तो इत्तखज़्तुम है वर्ड जोन सा है, लेकिन आ के साथ मिल के यहाँ पे एक ही साउंड बन गई है, कुल अतखज़्तुम, कह दो क्या तुमने लिया है। इंदा का वर्ड आपको पता है, हमने कवर किया है। अत्तखज़्तुम, क्या तुमने ले रखा है, कह दो क्या तुमने लिया है, क्या तुमने ले रखा है। इंदल्लाहि अहदन, पास अल्लाह के कोई अहद। फलन युखलिफल्लाहु, फलन युखलिफल्लाहु, के हरगिज ना खिलाफ करेगा अल्लाह। This little phrase is the only new thing for you guys here. This is the beauty of what inshallah you've covered in level 2 and 3 already, and of course level 1. ahdahu, अपने अहद के, वो अपने अहद के, वो लगा हुआ है। अम तकूलूना, या तुम कहते हो, और अल्लाही, अला की प्रोपोजिशन लेवल 1 से चल रही है, अल्लाह पर। मा ला तालमून, मा का वर्ड जब बीच में आ जाए तो जो की फॉर्म पे है, तो मा ला तालमून शुरू में क्वेश्चनिंग टर्म है, ये भी आपको पता है। तो मा ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मा ला जो नहीं, तालमून तुम सब जानते हो, तो मा ला जो तुम सब नहीं जानते। तो मुसलमानों के बातिल अकायद, अनफॉर्चुनेटली इन करंट टाइम्स यू आर टॉकिंग, इस कस्म के गलत अकीदों का दायरा यहूदियों तक ही महदूद नहीं है आज के ज़माने में, बल्कि मुसलमानों तक वसी हो चुका है अनफॉर्चुनेटली। शफात का मसला ही ले लें, यहाँ पर या शफी अल मुज़म्बीन के नारे मारे जाते हैं कि हम जो चाहे करते रहें, हजूर सल्लल्लाहु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी शफात कर देंगे और हम निजात पा जाएंगे। This is absolutely dangerous thinking because amalus salihat is part of the deal. हालांकि शफात का मसला कुरान पाक ने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि शफात लोगों की ख्वाहिश पर नहीं होगी, बल्कि ये तो अल्लाह जल्ल जलालहू की मर्जी पर मौकूफ है। ला यशफऊना इल्ला लमन इर्तदा, ये सूरह अंबिया से रेफरेंस है। अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर तो कोई भी सिफारिश नहीं करेगा। तुम किस गम में मुब्तला हो, किस अकायद में, किस थिंकिंग में, बातिल अकीदे में, ये अकीदा के फला जरूर हमारी सिफारिश करेंगे, ये अकीदा कि दिस थिंकिंग के हम जरूर हमारी सिफारिश जरूर होगी और अल्लाह ताला इसे जरूरी कबूल फरमाएगा। There is no compulsion on Allah subhanahu wa ta'ala here, right? That's what we're trying to say. ये तो यहूदियों वाला अकीदा हो गया। तो अगर हमारी थिंकिंग अनफॉर्चुनेटली कभी कभी इस तरह है, एंड वी आर डटे हुए ऑन दिस थिंकिंग, देन इट्स द रॉन्ग थिंकिंग कि हमें शफात मिलेगी, इट्स गारंटीड बिकॉज वी आर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती। दिस इज नॉट हाउ वी शुड बिहेव, एंड इंशाल्लाह वी आर नॉट बिहेविंग दिस वे। वी आर sorting our amal out, आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। वैसे यूट्यूब से मुझे याद आ गया, एक दफा मैं सूरह असर जब मैं लेवल 1 शुरू में कर रहा था, डॉक्टर साहब ने मौका दिया था कि ये आप पढ़ाओ जी ये वाला, तो वैसे ही मैं यूट्यूब पे पहुंच गया और सूरह असर में डॉक्टर जाकिर नाइक से किसी ने सवाल किया कि जी हम तो इंडिया के लोग हैं। एक a Hindu person was asking the question and saying, my neighbor is a Muslim and he says, just because I believe in Allah, that's it, I'm definitely going to heaven and you are not. And in response, Dr. Zakir Naik said, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Asr, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जो हमने लेवल 1 में कवर किया है। तो अगर आप चाहें इसको उससे पैरेलल करके इंशाअल्लाह वी कैन सॉर्ट आवर थिंकिंग आउट। मुसलमानों के बातिल अकायद महज मीलाद मुनक्किद कर लेना, जलूस निकाल लेना, इस तरह की चीजें शिया भी करते हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम लेकर मातम बरपा कर कर बस बख्शे जाएंगे इसी वजह से। इस किस्म के बातिल अकीदे इस वक्त पैदा होते हैं, उस वक्त पैदा होते हैं जब इल्म अमल का ताल्लुक नबी से कट जाता है, फिर ख्वाहिशात अकीदे बन जाते हैं, यानी द नफ्स टेक्स ओवर एंड आवर ओन डिजायर्स टेक ओवर, नाउजुबिल्लाह। और सारी उम्र लोग इसी ढोल को पीटते रहते हैं, यहूदियों वाले अकायद हैं। इनफैक्ट ये यहूदियों वाले अकायद हैं। सिफारिश का ये मतलब हरगिज नहीं है जो लोगों ने समझ लिया है कि अल्लाह सुब्हाना ताला चाहे राजी हो या नाराज,
सिफारिश आपकी होगी होगी. This is wrong thinking, right? You've got the point by now, inshallah. Different तफासिर से डॉक्टर साहब ने इसको इकट्ठे करके हमारे सामने बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह प्रेजेंट हुआ है इन स्लाइड्स पे. और हमें बचा लेंगे, यहूदियों ने भी यही ठोकर खाई, यही उन्होंने मात खाई. हमने बचना है इंशाल्लाह, और हम भी इसी रास्ते पर चल निकले हैं. कुछ इंशाल्लाह भी when we say it's always some, उनमें और हम में क्या फर्क रह गया है, इस पे एहतसाब करना है. तो अल्हम्दुलिल्लाह. कुल अत्तखज़्तुम, कह दो क्या तुमने लिया है, इंदल्लाहि अहदन, पास अल्लाह के कोई अहद, यानी डू यू हैव सम गारंटी फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला. फलन युखलिफ अल्लाह, के हरगिज ना खिलाफ करेगा, अहदहू, अपने अहद के. अम तकूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून, अपने अहद के, या तुम कहते हो अल्लाह पर जो तुम नहीं जानते. तो कोई सबूत नहीं है. तो सूरह बकरा में है माशाल्लाह, ये आप दिन ब दिन पढ़ते हैं ये वाली वर्स, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहू इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो उसकी जनाब में उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश कर सके. या अलमू मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, जो कुछ बंदों के सामने है उससे भी वो जानता है, और जो कुछ उनसे ओझल है उससे भी वो वाकिफ है. और उसकी मालूमात में से कोई चीज उनकी गिरफ्त इदारक में नहीं है आ सकती, इल्ला ये कि किसी चीज का इल्म वो खुद ही उनको देना चाहे. शुरू में हम जो दुआ करते हैं वो भी सूरह बकरा का हिस्सा है, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अलीमुन हकीम है. एक इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह, जो हमारे बड़े इमामों में से हैं, एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं. एक मर्तबा उनके पास एक शख्स बहुत लंबा सफर करके आया, एंड ही हैड ए लिस्ट ऑफ 48 क्वेश्चन, 48 सवाल थे. इमाम मालिक ने उनमें से सिर्फ 16 सवालों का जवाब दिया, और बाकी के जवाब में फरमाया कि मुझे इनके जवाब का इल्म नहीं है. कहाँ इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, कहाँ हम. अगर किसी मोतबर आलिम या किताब के हवाले से आप सवाल का जवाब जानते हो तो आप उसके बारे में बता दें, और साथ में ये भी कहें कि अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानने वाला है. हदीस में है, हजरत शद्दाद बिन औस रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे, और आजिज़ो बेवकूफ वो है जो अपने नफ्स को की ख्वाहिशात पर लगा दे और रहमत इलाही की आरजू रखे. यानी रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि जिसका अमल उसे पीछे कर दे तो उसका खानदान नस्ब उसके काम ना आएगा. ये उन्होंने अपनी बेटी तक, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा तक कहा है, और ये आपको डॉक्टर साहब पहले की स्लाइड्स में कवर कर चुके हैं. इन अहादीस से ये बात वाज़ेह होती है कि अगर हम कामयाब होना चाहें तो हमें अच्छे काम करना चाहिए और बुरे कामों से दूर रहना चाहिए. एक तरह से हम सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि हमारे बाप नबी थे इसलिए हमें आग नहीं छुएगी, या ये कह कि हम सीधा जन्नत में जाएंगे चाहे हम कितने ही गलत काम क्यों ना करें. Do whatever you want, you're still gonna end up in Jannah. This is absolutely false thinking is the message here. तो इंशाल्लाह हम मिल के प्रैक्टिस करते हैं तसव्वुर और एहसास के साथ. कुल अत्तखज़्तुम, कह दो क्या तुमने लिया है. कुल कुल अतखस्तुम. अत्ता ठीक है अरसलान, आप शुरू कर लें. कुल अत्तखज़्तुम, कह दो क्या तुमने लिया है, इंदल्लाहि अहदन, इंदल्लाहि अहदन, पास अल्लाह के कोई अहद, पास अल्लाह के कोई अहद, फलन युखलिफल्लाहु, फलन युखलिफल्लाहु, कि हरगिज ना खिलाफ करेगा अल्लाह, के हरगिज ना खिलाफ करेगा अल्लाह, अहदहू, अपने अहद के. अहदहू, अपने अहद के, अम तकूलूना, या तुम कहते हो, अम तक़ूलूना, या तुम कहते हो, अलल्लाहि मा ला तालमून,
علی اللہ ما لا تعلمون، اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو. اللہ پر جو تم نہیں جانتے ہو. So the new bit is فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ. فلن یخلف اللہ کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ. ایک دفعہ پورا پڑھتے ہیں. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. کہہ دو کیا تم نے لیا ہے پاس اللہ کے کوئی عہد کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. کہہ دو کیا تم نے لیا ہے پاس اللہ کے کوئی عہد کہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے عہد کے، یا تم کہتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے. جزاک اللہ خیر برادر ارسلان، امیزنگ لائک آلویز. آئی ہوپ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ گھر میں انشاءاللہ رپیٹ کر رہے ہیں. تو رواں ترجمہ یہی ہے جو ہم نے ابھی ایک دفعہ رپیٹ کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی کہ گنتی کے چند دن کے سوا. کہہ دو کیا تم نے اللہ کے پاس سے کوئی وعدہ لیا ہے، عہد لیا ہے کہ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے. Again you can relate this to what they used to say based on their own beliefs rather than what was revealed to them. تو ہمیں کبھی بھی اللہ کے احکامات کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کے ساتھ بھی سوشل سیٹنگ میں کبھی یہ ہوتا ہوگا، کبھی کبھی ہمارے نان مسلم فرینڈز ہم سے ایسا سوال کر دیتے ہیں کہ ہم خود تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. The best thing to do is take your time, give as much as you know for definite, and then say I will get back to you inshallah. بغیر صحیح علم کے ہرگز ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. تو دعا کرتے ہیں اے اللہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے میں ہماری مدد فرما. الحمدللہ ہم اہدنا الصراط المستقیم ہر رکعہ میں کہتے ہیں، تصور اور احساس کے ساتھ ہم کہتے ہیں، اور حدیث میں بھی آ جایا ہے کہ احتساب کرنا ہے. پلان مثال کے طور پر یہ بنانا ہے انشاءاللہ ہم ہمیشہ قرآن و حدیث کا مطالعہ جاری رکھیں گے تاکہ کسی کی غلط باتوں کی وجہ سے بہک نہ جائیں. یعنی if our all knowledge is less, then somebody may overpower you into wrong thinking, which is in fact incorrect. تو اس سے بھی بچنا ہے تو تاکہ اچھی طرح سے تبلیغ اور پروپیگیشن ہو سکے تصور اور احساس کے ساتھ، بلیف کے ساتھ. تو آج کی آیت میں جو ہمارے اسماء آئے ہیں سمپل ہیں. ایام آیا ہے ایام معدودات، تو یوم ایام یہ سنگل واحد اور جمع ہے. عہد عہود تو عہد وعدہ اور عہود اس کی جمع ہے. تو مل کے پریکٹس کرتے ہیں. میں واحد بولتا ہوں آپ جمع بولیں. یوم ایام، عہد عہود، یوم ایام، عہد. عہود. جزاک اللہ خیر. And like always, we strong with our strongest words. We start with our strongest words. جو فتح نصرہ ضربہ یا سمعہ کے وزن پہ ہے، تو سمعہ کے وزن پہ ہے عہدہ. اور اس کو مل کے پریکٹس کرتے ہیں. اس نے عہد لیا، تو یہ ماضی مضارع اور فعل ہے. پھر ہم اسماء کی کیز ہمیشہ کی طرح بلو میں لیں گے، اور اسی طرح ہم یہ جو لیول 3 سے چلتا آ رہا ہے، لیول 2 سے چلتا آ رہا ہے پیٹرن. عہدہ یحدو احد، عہدہ یحد احد، عاہد محود احد. عاہد معہود احد. الحمدللہ. اسی طرح علمہ، یہ تو پتہ نہیں 3rd 4th 5th نیچر ہے آپ کے لیے. علمہ اس نے جانا. علمہ یعلم اعلم، علم یعلم علم، عالم معلوم علم. عالم معلوم علم. اور اب آ جاتے ہیں کمزور افعال کی طرف. حمزہ والے افعال، یکساں حروف والے افعال.
جن کی ایگزامپلس آپ کے سامنے ہیں، جو ورڈز ہم نے یوز کیے ہیں، یہ ہم ٹیبل لیول 2 میں بہت اچھے طریقے سے ان کو مثالوں کے ساتھ کور کیا ہے۔ ان میں سے ایک مین ورڈ جو ہم سے ہے وہ قالا ہے، جس کی وزن پہ ہم نے اور ورڈز بھی سیکھے ہیں۔ تو قالا، اس نے کہا، قالا یقول قل، قال یقول قل، قائل مقول قول، قائل معقول قول۔ نیکسٹ چلتے ہیں، مسا، اس نے چھوا، لن تمسن النار، یہ آج ہم نے کیا ہے۔ تو مسا یمسو، مسا، مسا یمسو مسا، یہ جو لاسٹ کی ہے اٹس obviously امر، I don't know what I said at the start but it's امر as you know۔ تو ماس ممسوس مس، ماس ممسوس مس، اور اسی طرح زنا کے وزن پہ ادا، تو اس کا مطلب ہے اس نے گنا۔ تو معدودہ سے ہم نے آج کیا ہے گنتی کے کچھ چند دن۔ ادا یا ادو، ادا، عدا یعد عدا، ادا یا ادو، ادا، عدا یعد عدا، آد معدود اد۔ عاد معدود عد۔ جزاک اللہ خیر فار دا کریکشن دے برادر ارسلان۔ تو اسی طرح ہم نے آگے کیا ہے، یہ مزید فی پہ اب ہم جو لیتے ہیں الفاظ جو ہم نے لیول 3 میں الحمدللہ اسلمہ، اس میں سے ایک ورڈ ہے، اس کے وزن پہ آ جایا ہے اتخذا۔ تو ہم نے کہا تھا کہ اتخذا اس لیے بن گیا کہ وہ آ کی ساؤنڈ کوشچننگ ٹرم میں ات سے مل کے ایک ہی آ گیا ہے، قل اتخذتم، لیکن ورڈ ہے اتخذا، اس نے لیا۔ تو اتخذا یتخذو، اتخذ، اتخذ یتخذ اتخذ، متخذ متخذ، اتخاذ، متخذ متخذ اتخاذ۔ الحمدللہ۔ اسی طرح ہے اخلفا، یہ ہم نے پہلے کیا ہوا ہے، اس نے خلاف کیا، اخلفا یخلف، اخلف، اخلف یخلف اخلف، مخلف مخلف، اخلاف، مخلف مخلف اخلاف۔ الحمدللہ۔ تو ابھی ہمیشہ کی طرح آج کی برس کے حوالے سے کوشچنز ہیں جو آپ نے چیٹ میں آ کے انشاءاللہ ان کا جواب دینا ہے، تو کوئکلی اینڈ کریکٹلی انشاءاللہ۔ دیجیے ماشاء اللہ، گنتی کے چند دن 100% کریکٹ آنسرز کہیں ایاما معدودہ۔ اسی طرح فلن یخلف اللہ، ابھی ہم نے اس کو دیکھا ہے، فلن یخلف اللہ، ڈی از کریکٹ رائٹ، بس ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ، ماشاء اللہ۔ mixed answers there but inshallah you will realize that D is correct۔ ام تقولون، very easy، MashaAllah, very good, A is correct۔ ما لا تعلمون، اینڈ پہ ہے ورس کے ما لا تعلمون۔ So this is piece of cake for you guys now، ما لا تعلمون، very easy mashallah and very good، all of you got it correct، B is the correct answer۔ ہمیں اللہ کے احکامات کو نہیں لینا چاہیے، fill in the blanks۔ یہاں پہ ایک سے زیادہ جواب ہے، میں بھی سارے فٹ ہو جائیں، آپ ٹرائی کریں۔ MashaAllah, all of you are right because all of these are correct۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 48 سوالات کیے گئے، انہوں نے کتنے کے جواب دیے؟ یہ آج ہم نے
کور کیا ہے ماشاءاللہ ویری گڈ برادر مشتاق ویری گڈ and all of you are spot on 16 عقل مند وہ ہے جو یہ حدیث میں ہم نے کور کیا ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عقل مند وہ ہے جو very good be spot on alhamdulillah all of you are correct تو ابھی ہم گرامر کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ اور